हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक तरह की स्किन डिजीज होती है जिसमें कि स्किन ड्राई और पैची सी होने लगती है, यानी कि हमारी स्किन पे धब्बे धब्बे से पड़ने लगते हैं और उसमें जलन के साथ खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी कि इसमें जो हमारा शरीर होता है वो खुद ही अपने आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए होता है, अगर बाहर से हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो उससे हमें बचाता है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और खुद पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है और अपने हेल्दी सेल्स को ही या अपने हेल्दी बॉडी के पार्ट को ही चोट पहुंचाने लग जाती है। उसी को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो अपने आप पर ही अटैक करने लग जाती है, अपने शरीर पर ही अटैक करने लग जाती है। एक्जिमा भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसका असर हमारे स्किन पर पड़ता है। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस होने लगते हैं, खुजली होने लगती है और उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बर्निंग वाला सेंसेशन होने लगता है। एकदम इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि लगता है कि जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है। एक्जिमा भी दो तरह का होता है। एक ड्राई एक्जिमा होता है जिसमें कि स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी सी पपड़ी पपड़ी सी हो जाती है उस पर और पैचेस जैसे बन जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और एक वेट एक्जिमा होता है, यानी कि उस जगह पे एक्जिमा में नमी होगी। अगर आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे आपको छूने में स्टिकी सा चिपचिपा सा कुछ कुछ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि वहाँ से कुछ तरल जैसा निकल रहा है और उसको आप छुएंगे तो हाथ में आपकी चिपचिपाहट सी आपको महसूस होगी। और एक्जिमा को ट्रिगर करने के जो कारण होते हैं वो इस तरह से होते हैं। उसके एक तो एनवायरमेंटल कॉज होता है, यानी कि कभी कभी कोई एलर्जी वाली चीज़ जो कि हमारी स्किन में एलर्जी करती है, अगर हमारी स्किन उससे टच हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ समझ लेती है। उस वजह से उतना ज़्यादा सीवियरली हमारी बॉडी उस पर अटैक करने लगती है कि वो अपने आप को ही हार्म पहुंचा लेती है। और एक कारण होता है इसका जेनेटिक। जिन लोगों के परिवार में उनके पेरेंट्स में एक्जिमा की प्रॉब्लम पाई जाती है, अक्सर देखा जाता है कि उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम जो है आगे जाके ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है। और तीसरा रीज़न है मेंटल हेल्थ। जब लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में रहते हैं तो भी उनको अक्सर जो है एक्जिमा की प्रॉब्लम या स्किन रिलेटेड अदर डिजीजेज होने का खतरा हो जाता है। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से कई बार बहुत सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। सिर्फ एक्जिमा ही नहीं, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जो कि ट्रिगर हो जाती हैं या यूँ कहिए कि जाग जाती हैं और वो अलग अलग पार्ट में हमारे शरीर के अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए अब हम एक्जिमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में दोनों तरह के एक्जिमा के लिए, यानी कि ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा, दोनों के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। तो जिन लोगों को ड्राई एक्जिमा है, यानी कि उनकी सूखा एक्जिमा है, सूखी पपड़ी के साथ और स्किन में डिस्कलरेशन के साथ उनको खुजली और बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग जैसा सेंसेशन और रैशेस हो रहे हैं, उनके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ध्यान रखिए, जिन लोगों को ड्राई एक्जिमा है, यानी कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है और ब्लैक ब्लैक सी कलर की उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 है। और साथ ही में एक बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर आता है, वो भी आपको साथ में ही लेना होगा। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको दिन में 2 बार लेनी है और कम से कम आपको अपना ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपकी डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इसे कम से कम 2 महीने और लेना है, यानी कि आपको टोटल 6 महीने का कोर्स इन दोनों मेडिसिन का करना है। पहली आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेट एक्जिमा के बारे में, यानी कि ऐसा एक्जिमा जिसमें से हमारे ऊजिंग होती है और उसमें से स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड जैसा निकलता है। उसके लिए आपको होम्योपैथी की एक मेडिसिन है जिसका नाम है ग्रेफाइटिस। दोस्तों ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, यानी कि ग्रेफाइटिस 30 आपको लेनी है और इसको लेने का तरीका इस तरह से है। ये दवा आपको हफ्ते में 2 बार या यूँ कहिए कि 3-3 दिन के गैप से लेनी है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप ये दवा मंडे को लेंगे तो उसके बाद अगली बार ये दवा आपको थर्सडे को लेनी होगी और दिन में सिर्फ एक बार आपको ये दवाई लेनी है। यानी कि आप मंडे को एक बार लेंगे, उसके बाद थर्सडे को एक बार लेंगे, फिर अगले मंडे को एक बार लेंगे, फिर थर्सडे को दोबारा से एक बार लेंगे। ग्रेफाइटिस 30 आपको वीक में 2 बार लेनी है सिर्फ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जाते जाते और करना चाहती हूँ कि आप जो भी होम्योपैथी की मेडिसिन लें उसको गोली के फॉर्म में ही लें। प्लीज़ लिक्विड को डायरेक्ट अपने मुंह में मत लिया करें, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इससे आपकी बीमारी ठीक नहीं बल्कि आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है, साथ ही आपको दूसरी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।